का क्वालिफायर 2 जलासाई बनाम एसएस बॉयज। और अगर जो ग्राउंड पे उपस्थित नहीं है, अपने घर बैठे हैं, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, स्मार्ट टीवी पे, मोबाइल के ऊपर, पाम टॉप में, जहीं भी आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद द कर्टसी ऑफ tenniscricket.in फाउंडेड बाय संतोष भाई नानेकर एंड ऑपरेटेड बाय मिलन पाटिल, दीपेश दुले एंड रोहित माली, ये पूरी यूट्यूब चैनल tenniscricket.in की टीम, और जो यूट्यूब चैनल के ऊपर और इस पूरे ग्राउंड के ऊपर जो हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे, वैसे हमारे डीजे किंग अरबाज भाई, और कमेंटेटर के तौर पे मेरे साथ जो यहाँ पे सहयोग दिया है पूरे 4 दिनों तक, ऐसे वॉइस ऑफ धर्मपुर आकिब शेख, और समालोचन कक्ष से मैं राजेश आचार्य स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। सो ऑल सेट टू प्ले हियर। सलामी जोड़ी हिराक्सी सोलंकी, स्ट्राइक के ऊपर मन वहां पे मयूर राठौड़ विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम बहाना ऑटो एंड। पहली गेंद जमीन के समान अंतर खेली, फॉलो थ्रू में अच्छी तरीके से रोका गया। क्वालिफायर 2 ये बिल्कुल डू और डाई कंडीशन है, इट्स अ मस्ट विन कंडीशन। जो जीतेंगे उनका अभियान आगे जारी रहेगा। शायद थोड़ी सी तकलीफ है वहां पे हैमस्ट्रिंग, क्योंकि आज थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो, जिसकी वजह से कई कबार आप देख सकते हैं कि जो खास करके गेंदबाज होते हैं, उनको हैमस्ट्रिंग की समस्या रहती है। फिलहाल वैसे 34 डिग्री का तापमान है आज धर्मपुर में, लेकिन ह्यूमिडिटी इफेक्टिव फैक्टर है, और थोड़ा ब्रीजी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, हवा काफी अच्छी चल रही है। सो इट्स अ सनी ब्राइट एंड ब्रीजी कंडीशन फॉर प्ले एनी टाइप्स ऑफ क्रिकेटिंग फॉर्मेट। पहली गेंद अच्छी ठिकाने पे गिरी थी। हिराक्सी सोलंकी ने पिछले मैच में एक बेहतरीन पारी खेली थी, वहीं दोहराना भी चाहेंगे जरूर। स्लो फुलटो वहां पे, लो फुलटो सामने, सीधा तीर जैसा शॉट स्ट्रेट एज एन एरो। पारी का पहला चौका हिराक्सी सोलंकी के बल्ले से निकला है, और खाता खोलने का अंदाज देख लीजिए। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क विद बाउंड्री, 4 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 रनों के साथ पारी का आगाज। ये हिराक्सी सोलंकी का ये शॉट नहीं, एक संदेश था। रिवर्स ये इनका फेवरेट शॉट है, ये गेंदबाजी इनको पसंद है। इनके पास वो वी में खेलने की भी ताकत है, इनके पास इंप्रोवाइजेशन करने की भी कला है। ये मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का फंडा है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फियरलेस बनिए। द बेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल इज टू बी फियरलेस और डाउटलेस। 8 रन 2 गेंदों में 2 चौके, 2 इन अ रो, बैक टू बैक यहां पे चौके आए हैं। हिराक्सी सोलंकी एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। दो गेंदों में 2 चौके आ चुके हैं। योमेस आई हिट, बिल्कुल सीधी जड़ में, स्ट्रेट इनटू द ब्लॉक हॉल, राइट ऑन टू द मनी, कंप्लीटली टिम्बर डिस्लॉज हियर। कुछ भी वहां पे पता नहीं चला, 2 गेंदे जिसके ऊपर चौका खाया, लेकिन यहां पे एक अनएक्सपेक्टेड यॉर्कर आ गई। एक अनएक्सपेक्टेड यॉर्कर यहां पे आई, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ये। 8 रन के ऊपर पहला झटका जलासा 11 को लगा है। हिराक्सी सोलंकी हैज टू डिपार्ट्स आफ्टर काउंटिंग 2 बाउंड्रीज इन हिज अकाउंट। फाइनली मयूर राठौड़ back again with this bang.
तो 8 रनों के ऊपर यहां पे पहला विकेट गिरा है। हिराक्सिक सोलंकी को वापस भेजा। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में दिव्यस। ये लो फुल टॉस थी लेकिन जमीन के समान अंतर। पार्थ वहां पे हार्दिक माफ कीजिएगा, वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े, सिंगल आसानी से प्राप्त हुआ। 9 रन यहां पे बने हैं। थोड़ा दिक्कत में जरूर लग रहे हैं मयूर राठौड़, अगर बात की जाए तो हैमस्ट्रिंग की थोड़ी समस्या लग रही है, उस स्नायु में थोड़ा खिंचाव, शायद एंकल ट्विस्ट हुआ है इनका, ऐसा कुछ लग रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर फील्डिंग में परिवर्तन थोड़ा जरूर किया जाएगा। शॉर्ट थर्ड में एक गली, ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट डीप में, लॉन्ग ऑन डीप में, ऑफ साइड के ऊपर स्वीपर कवर, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑन साइड की दिशा में एक फाइन लेग पीछे, एक शॉर्ट थर्ड मैन। लो फुल टॉस थी, हवा में ज्यादा ऊंची उठ गई है। इससे पहले यहां से फील्डर निकाला गया था। हार्दिक यहां पे खड़े थे लेकिन उनको मिड ऑफ के ऊपर रखा गया, वहीं पे खेला यहां पे शॉट दिव्येश ने। तो एक तरीके से बल्लेबाज को भी पता है और मेरे ख्याल से ये जाल बिछाया था। चौका यहां पे, 4 रनों का इशारा, एक वेलकम बाउंड्री आखिरी गेंद के ऊपर आई। जलासाई 11, ओवर जाते जाते अच्छा गुजरा है। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे जलासाई 11। अंकित पटेल ने खाता खोला। तो हम जो बात कर रहे थे आखिरी गेंद जहां पे लो फुल टॉस गेंद डाली थी, अच्छा प्लान बनाया था क्योंकि ये गेंद अपेक्षा थी मयूर की शायद लॉन्ग ऑन के ऊपर खेली जाएगी, लेकिन इन्होंने देखा कि मिड ऑफ सर्कल की एज पे खड़ा है तो बेहतर एरिया है कि उसको टपाया जाए और एक चौका प्राप्त किया। 13 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। ये डू और डाई कंडीशन है, जीतना मात्र एक ऑप्शन है। हारने वाली टीम, उनका अभियान इस वीबीएल में से समाप्त हो जाएगा, फिर अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। शरद अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे। शरद विल ज्वाइन द प्रोसीडिंग विथ मयूर राठौड़ फ्रॉम श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड बिल्कुल वाइड यॉर्कर, उसे बल्ले का फेस ओपन करके खेला गया लेकिन गली के स्थान पे फील्डर वहां पे खड़े हैं। 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा, फिर इसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रूल्स खुल जाएगा। आज भारी मात्रा में दर्शक उपस्थित हुए हैं अपने टीम को यहां पे सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट का आनंद उठाने के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, यहां पे थोड़ा ललचाया। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद और लेफ्ट आर्म बल्लेबाज कई बार ऐसी गेंद पे फंसते हैं क्योंकि ये बैकफुट पे जाके वो बॉटम हैंड के जरिए लॉन्ग ऑन मिड विकेट को टारगेट करना पसंद करते हैं। फ्लाइट अच्छी दे रहे हैं शरद यहां पे। फुल टॉस ही किनारा लगा है और वहां पे थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद को रोका गया लेकिन सिंगल मिला है जरूर। मैं मानूंगा स्कोरिंग गेंद थी ये। फुल टॉस गेंद अमूमन स्कोरिंग गेंद जरूर मानी जाती है। गेंद ये नई है तो इसकी वजह से कई बार स्किड होती है बल्ले के ऊपर से। फिलहाल 14 रन। यहां पे वो बैकवर्ड स्वीप लगाने का प्रयास था, हल्की सी एबीडी की ग्लिम्स दिखाई दी लेकिन वो ताकत नहीं आई। सबके अपने अपने एक ट्रेडमार्क शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने सेट होते हुए देखे हैं। ये जब भी शॉट लगता है एबीडी की याद हमेशा हमको आती है। बैकवर्ड स्वीप के वो प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है। लो फुल टॉस, सीधी तीर जैसा सीधा, लेकिन ताकत उतनी थी नहीं। मिड ऑफ के ऊपर फील्डर वहां पे खड़े। एक बेहतरीन ओवर, अच्छा ओवर यहां पे शरद के द्वारा यहां पे डिलीवर किया जा रहा है।
रनों के लिए थोड़ा तरसाया जा रहा है इस ओवर में। मात्र 1 रन, 5 गेंदों में मात्र 1 रन आया है। दबाव में है बल्लेबाज, डॉट बॉलें ज्यादा आ रही है बल्लेबाज के लिए। डॉट बॉल कई बार खतरा साबित होकर आती है। इनसाइड आउट, हवा में, फील्डर उसके नीचे, और यहां पे थोड़ा सा लगा है। 2 फील्डर वहां पे, उनके बीच में कम्युनिकेशन एरर जरूर नजर आया, लेकिन अंत में वो कैच मुकम्मल किया गया। थोड़ा सा वहां पे जरूर चोट लगी है डॉक्टर मेघराज वहां पे, लेकिन मानना पड़ेगा जो स्प्लिंटरनेस उनकी जो नजर आई, वो फील्डर के लिए अक्सर जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप में डिफ्लेक्शन चाहिए, आप में वो फोर्स चाहिए, आपके पास बॉडी अलाइनमेंट होना चाहिए, एंटीसिपेशन आपका होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपकी नजरें बिल्कुल गेंद के ऊपर अंत तक रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ सही गुजरा और यहां पे 14 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पे जलासाई नाउ इन ट्रबल। पावर प्ले एसएस बॉयज ने अपने नाम जरूर किया है यहां पे। काफी तेज गति से वहां पे भाग रहे थे और सामने से एक्स्ट्रा कवर का डीप का फील्डर भी आ रहा था। आशा रखेंगे कि ज्यादा चोट गहरी नहीं होगी, आगे कंटिन्यू करेंगे। 14 रन। गेंदबाजी पिछले ओवर में वाकई शरद ने कमाल की। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है शरद की बात की जाए तो। सोच विचारणा यहां पे जरूर की जाएगी कि अब गेंद किससे थमाई जाए। पावर प्ले फिलहाल समाप्त हो चुका है, फिर भी 4 फील्डर आपको नजर आएंगे सर्कल के अंदर। यह रूल सप्लाई हुआ है 1979 से। इसकी वजह एक मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, 60 ओवर का वो मुकाबला था। आखिरी गेंद पे 3 रन की जरूरत थी वेस्ट इंडीज को। आखिरी गेंद बची थी, आखिरी विकेट था। 1 बॉल 3 रन वेस्ट इंडीज को चाहिए थे और फिर इंग्लैंड के कप्तान ने आखिरी गेंद पे सभी फील्डर को बाउंड्री लाइन पे रख दिया, कीपर को भी। लो फुलटॉस गेंद जमीन के समानांतर खेला है, तो फिर वो मैच वेस्ट इंडीज हार जरूर गया था। और क्लाइव लॉयड ने आलोचना की, एमसीसी में भी रजिस्टर किया कि बात ठीक नहीं है, भले रूल्स नहीं लेकिन आप सभी फील्डर तो नहीं रख सकते ना। फिर उसके बाद एमसीसी ने सोचा कि बात इनकी सही है, तो वहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गया। और पहली बार जनवरी 1980 में ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड के बीच, तब ये अप्लाई किया गया था इस रूल्स को। तो ये कहानी बनी थी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के पीछे। ऐसी बहुत सारी इनसाइड स्टोरियां है क्रिकेट में, कहानी बनती है, नियम बनते हैं। फिलहाल 15 रन बने हैं। लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद डिलीवर की गई थी, थोड़ी तेज गति से स्पीड हुई गेंद। विकेट कीपर वहां पे इमरान, वो नाखुश है अपने आप से, बहुत नाखुश। कैच का शायद मौका था जरूर वहां पे। क्लोज कीपिंग वहां पे कर रहे हैं ये। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक वाकई अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली है इमरान के द्वारा। एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जब मात्र ओपन टूर्नामेंट होते थे और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण टूर्नामेंट होते थे, तब से इमरान खेलते आ रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे दौर इन्होंने देखे हैं क्रिकेट में, क्रांति वो भी देखी इन्होंने। 16 रन। सामने की दिशा में अच्छी तरीके से गेंद को यहां पे पड़ा है, अच्छी तरीके से सीधा तीर जैसा चौका जड़ा है, सीधा शॉट, बहुत अच्छी तरीके से। सेफ एरिया माना जाता है क्रिकेट का। 4 रन के साथ उत्साह भी बढ़ेगा, थोड़ा विश्वास भी बढ़ेगा, स्कोर तो बढ़ेगा 20 रन। 20 रन। अच्छा चौका, एक वेलकम बाउंड्री लगाई गई यहां पे डीवीएस के द्वारा।
इस बार अच्छी तरीके से स्टैंड एंड डिलीवर किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फील्डर वहां पे खड़े थे लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए। इनके रडार में आ गई, अगर इनके हवाले में आई, अगर इनके पाले में आई तो बाउंड्री के हवाले में जाएगी गेंद। ये बहुत बढ़िया यहाँ पे बैटिंग हो रही है डीवीएस के द्वारा। 26 रन। अब थोड़ा सोचने के ऊपर मजबूर किया है मयूर को कि कहां इनको गेंदबाजी की जाए। ये भी शॉट अच्छा है, फील्डर वहां पे, लेकिन जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर, अच्छी तरीके से रोका। निश्चित तौर से 3 रन बचाए, क्योंकि इस प्रकार की गेंद को रोकना वो आसान होता नहीं है, लेकिन यहां पे हार्दिक ने बहुत बढ़िया काम किया। 27 रन। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की बची है, 6 ओवर का मुकाबला। 27 रन जलासाई 11। मयूर राठौड़ स्पेल का आखिरी गेंद। ऑन साइड की दिशा में थोड़ा मिस टाइम है, फील्डर वहां पे, लेकिन ऑकवर्ड बाउंस के जरिए चौका मिल गया। ये 70 की गेंद थोड़ी हार्ड है, इसीलिए कई कबार आउटफील्ड में जब पड़ती है ना तो अतिरिक्त उछाल लेके निकल जाती है। एक वेलकम बाउंड्री और यहां से मिला है चौका। 31 जलासाई 11। 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो बेहतरीन यहां पे ये ओवर गुजरा है और मयूर राठौड़ ने अपने 2 ओवर के स्पेल में 30 रन दिए। विकेट तो जरूर मिला, लेकिन इनका जो स्पेल है ना वो थोड़ा महंगा रहा। और अब यहां से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाएगा, बातचीत जरूर होगी, डगआउट में से मैसेज आएंगे, प्लान आएंगे, लेकिन वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, इसके बाद किस प्रकार से खेल होगा, वो सब आपके सामने लेके आएंगे मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर आकिब शेख आने वाले अगले 3 ओवर के लिए। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर। फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दिव्यस और दूर वाले छोर से गेंदबाज। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार पेस का इस्तेमाल किया था, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच हार्दिक ने संभाल रखी है। क्वालीफायर राउंड 2 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ 178 विधानसभा बिग बैश जिम खाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित इस्लामा जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर थी, इस बार बैठक शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया था, गेंद पहुंची सीधे शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर। मयूर दरबार फील्डिंग कर रहे हैं, जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जलासाई 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। करेक्ट 100 की अगर बात की जाए तो 9.5 का औसत चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। अब प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 58 तक, ये क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है। अब कहां तक लेकर जाएंगे ये जलासाई 11 के बल्लेबाजों को अच्छी तरह से पता होगा। फिलहाल विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा की ओर से थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बल्लेबाज के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर मिड ऑफ के ऊपर गेंद पहुंची है, जब तक गेंद फील होती तब तक 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसएस जलासाई 11 का 33 रन। एसएस बॉयज 11 ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था। एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर, अच्छा ऑर्गेनाइजर और प्रेक्षकों की संख्या भी बढ़ चुकी है क्वालिफायर राउंड 2 के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिव्यस स्ट्राइक के ऊपर, इस बार हवाई फायर वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर हार्दिक देसाई है, लेकिन बनेंगे फील्डर मात्र दर्शक। गेंद पहुंची है सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। छह के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जलासाई 11 का 39 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद पहुंची सीधे गली के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक बाई के रूप में ये रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। स्नेहल पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 रन बनाकर और 21 रन बनाकर दिव्यस नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। फिलहाल हार्दिक दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी फील्डिंग की सजावट की है। शॉर्ट थर्ड मैन गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर है। गेंदबाज विकेट कीपर के साथ कुल खिलाड़ी स्वीप करने का प्रयास और अच्छा शॉट वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर पेस का इस्तेमाल किया था। नजाकत दिखाई बल्लेबाज स्नेहल ने और गेंद को पहुंचाया सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ जलासाई 11 का स्कोर आगे बढ़ेगा। पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जलासाई 11 44 रन। कुछ चर्चा विचारणा चलती हुई वहां पर 6 ओवर का ये मुकाबला है। 2 ओवर सर्कल पावर प्ले टॉस जीता था मयूर दरबार ने, फील्डिंग करने का फैसला किया। वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, ज्यादा वक्त न लिया जाए। क्वालिफायर राउंड 1 बहुत ही बेहतरीन रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें एक अच्छी बल्लेबाजी की गई मंथन भट्ट की ओर से और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। अब क्वालिफायर राउंड 2 सेमीफाइनल नंबर 2 खेला जा रहा है 178 विधानसभा बिग बैश का। चमचमाती हुई यहाँ पर ट्रॉफी रखी गई है। हमारे दोनों कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। बहाना नैन की ओर से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। हार्दिक देसाई फील्डिंग करे बाउंड्री लाइन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर रवि वाकल। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर मयूर दरबार। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर नरेश फील्डिंग करे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर पार्थ ठाकुर। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की सजावट की है कप्तान मयूर दरबार ने बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल गेंदबाज शरद पारी का ये 5वां और अपने कोटे का दूसरा बल्ले लेकर बाना एंड की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। यॉर्कर लाइन की गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला है। गेंद पहुंची सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। मयूर दरबार लॉन्ग वेरिएट पोजीशन के ऊपर जब तक गेंद फील करते थ्रो दिया जाए। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। शरद ने पहला ओवर किया था, 1 रन खर्च किया था और 1 सफलता। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई वहां पर बल्लेबाज स्नेहल पटेल के लिए। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के ऊपर। काफी ज्यादा बाहर छेड़खानी करने का प्रयास किया था वाइट के साथ। अतिरिक्त में बढ़ोतरी, अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 46 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर और क्वालिफायर राउंड 2 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। बल्ला चलाया इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिना टिकट के हवाई सफर 6 के साथ चीयर ऑफ द 50 जलासाई 11 ने अपने 50 रन पूरे किए पारी के ये 5वें ओवर में। फिर से एक बार गेंदबाज शरद बहाना नैन की ओर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज स्नेहल पटेल। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था इस बार। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर काफी लेजेंड क्रिकेटर इमरान कलवाड़ा की ओर से अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली।
छोटी सी एक साझेदारी 15 गेंदों के ऊपर 38 रनों की। दिव्यस 22 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। फाइन लेग, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग। मयूर दरबार 38 सर्कल के अंदर मिड ऑफ के ऊपर आप पहुंचे। बल्लेबाज स्नेहल के लिए पॉइंट और गली के ऊपर एक फील्डर तैनात 38 सर्कल के अंदर। बल्लेबाज स्नेहल के लिए फिलहाल शरद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हवा में गेंद जरूर है इस बार। डीप कवर 38 सर्कल के अंदर नरेश यस, अच्छी फील्डिंग। वहां पर अच्छी पोजीशन बनाने के बाद तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय की और एक अच्छा कैच लिया। यहां पर स्नेहल की पारी समाप्त हुई। कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जलासाई 11 को लगने वाला तीसरा झटका पारी के ये 5वें ओवर में। और स्कोर की बात की जाए तो 52 रन के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर। इस विकास नए बल्लेबाज के रूप में जलासाई 11 की ओर से 52 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। शरद ने अभी आउट किया स्नेहल को और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में विकेट के ऊपर विकास ने प्रस्थान किया है। ओमसाई 11 के ओर से पिछले साल यहाँ पर सीजन 1 में एक अच्छी गेंदबाजी करने के बाद चैंपियन बनाया था। अब जलासाई 11 की ओर से दूसरे सीजन में जड़ वाली गेंद डाउन द ग्राउंड। इस बार जमीन के सहारे गेंद आई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। रवि वाकल 1 बाउंस के बाद गेंद फील्ड करे, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 53 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दिव्यस 13 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। एसएस बॉयज और जलासाई के बीच में चलने वाला मुकाबला। फुल टॉस गेंद इस बार टॉप एज लिया, 9 मेन लेन में जाकर टप्पा खाएगी। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया। पार्थ ठाकुर आए और अच्छी फील्डिंग की। खराब थ्रो जरूर था, वहां पर सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज। तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्वालिटी रनिंग देखने को मिली और 5 ओवर समाप्त हुए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 55 रन। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के जरिए। हमारे दोनों कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड, विकेट और ग्रीन ग्रास आप देख सकते हैं। इस्लाम अजीम खाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट 178 विधानसभा बिग बैश, जिसका आज का आखिरी दिन क्वालिफायर नंबर 2 ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर की अगर बात की जाए तो फहद भाई बहनान, मुसेब भाई बासेदा, आसिफ भाई, शेख साबाज कादरी, रईस कादरी और रमीज ने मिलकर एक अच्छा आयोजन किया। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर मेघराज पडियार को शामिल किया जा रहा है। गेंदबाजी के ऊपर कप्तान मयूर दरबार की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विकास। मेघराज श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विकास।
अच्छा शॉट है इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर नरेश की ओर से। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक से ज्यादा मिलेगा कुछ नहीं। एक के साथ जलासाई 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर छठा ओवर चलता हुआ। हमारे बीच में कुछ सलाह मशवरा करते हुए बीच मैदान के ऊपर मयूर दरबार और मेघराज फील्डिंग की सजावट की जा रही है। इसके बाद एक और मुकाबला खेलना है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोनों ही टीम को। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन गेंद पहुंची वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 60 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर। दूर वाले छोर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के ऊपर सामने की तरफ मयूर दरबार है लेकिन बनेंगे फील्डर मात्र दर्शक। गेंद पहुंची है स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ पार्क। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी, बल्लेबाज दिव्येश की ओर से बीच मैदान के ऊपर 66 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर। दिव्येश बल्लेबाजी कर रहे हैं 34 रन बनाकर। जिस प्रकार से 16 गेंदों का सामना किया, 3 सिक्सर और 2 चौके लगाए। पारी का ये आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज मेघराज बड़ियार और इमरान कलवाड़ा के बीच में कुछ सलाह मशवरा हो रहा है बीच मैदान के ऊपर, कुछ चर्चा विचारणा चल रही है। अपने कोटे का ये पहला और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर मेघराज बड़ियार श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से तैयार है गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, वहां पर पॉइंट के ऊपर गेंद पहुंची, थ्रो जरूर किया था वहां पर नरेश ने। जब तक गेंद थ्रो होती तब तक वाइड +2, यहां से 3 रन काउंट किए जाएंगे। साथ ही स्कोरर की ओर से 3 के साथ अतिरिक्त यहां पर रन मिलेंगे 69 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिव्येश तैयार है स्ट्राइक के ऊपर। पटकी हुई गेंद इस बार शॉर्टम बॉल लगाने का प्रयास, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी, सामने की तरफ मयूर दरबार है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और अच्छा कैच, अपर हैंड कैच लिया और लगने वाला ये चौथा झटका जलासाई 11 को। पारी के ये आखिरी ओवर में मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज मेघराज पडियार के नाम। 34 रन बनाकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज। एक और विकेट यहां पे आया है 69 नोदंतर के ऊपर। 2 गेंदों में यहां पे 2 सफलता अर्जित की गई। पहले इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी मेघराज पडियार ने की और जयेश को अभी इन्होंने चलता किया। पहले इन्होंने दिव्येश का विकेट निकाला। 2 गेंदों में 2 विकेट। पहले
विकेट कीपर के हाथों में। अब ये कैच और पहले वहां पे जो मयूर राठौड़ ने एक अच्छा कैच लिया और अब हैट्रिक का मौका। आखिरी गेंद बची है पारी की। 69 रन और नए बल्लेबाज के रूप में केतन हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे। आखिरी गेंद का भी सामना करेंगे गेंदबाज मेघराज। अक्रॉस द लाइन ऑन साइड की दिशा में फील्डर वहां पे खड़े हैं मिड विकेट की दिशा में। दूसरे के लिए जरूर जाना चाहेंगे लेकिन क्या जी नहीं आ गए। वहां पे थ्रो आया था ठीक लेकिन तीसरे के लिए जा रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मिल पाएगा। 2 रन ही काउंट किए जाएंगे। 71 रन यहां पे बनाए गए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और जहां पे टॉस जीता गया था एसएस बॉयज ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। 71 रन बनाए गए। 34 रनों की एक लाजवाब पारी दिव्यस के बल्ले से आई। 16 रन का कंट्रीब्यूशन स्नेहल ने दिया और फिर उसके बाद 71 रन बने हैं। 2 विकेट शरद ने निकाले, 2 विकेट मेघराज ने अपने नाम किए और 1 विकेट मयूर दरबार के नाम रहा। तो यहां से 6 ओवर की समाप्ति होने के बाद 71 रन हुए हैं प्राप्त। क्या हो गए इतने पर्याप्त? सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे हम दूसरी पारी में। 72 की चुनौती मतलब प्रति ओवर 12 की एवरेज से यहां पे रन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा अगर फाइनल मुकाबले में पहुंचना है कृष्णा 11 के सामने। अगर फाइनल खेलना है तो ये जो आने वाली 36 गेंदें उसके ऊपर कमर तोड़ मेहनत दोनों टीमों को करनी पड़ेगी। बैंड योर बैक। 72 रन बनाने पड़ेंगे। एसएस बॉयज सामने जलासाई को ये 71 रन डिफेंड करने हैं। 178। विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर वीबीएल 2024 ये दूसरा सीजन जिसका आखिरी दिन। और यहां पे एक इनाम जरूर रखा गया है। जब विशाल सोलंकी गेंदबाजी के ऊपर आएंगे तो वहां पे हैट्रिक विकेट चटकाने के ऊपर वार्ड नंबर 5 कॉर्पोरेटर जयदीप भाई सोलंकी की ओर से 2000 और धर्म राठौड़ उनकी ओर से भी 2000 मतलब हैट्रिक विकेट के ऊपर 4000 है। यदि सिंगल विकेट अगर सोलंकी विशाल सोलंकी जितनी विकेट निकालेगा उसके ऊपर भी वार्ड नंबर 5 कॉर्पोरेटर जयदीप भाई सोलंकी की ओर से 200 और धर्म राठौड़ उनकी ओर से भी 200 मतलब सिंगल विकेट के भी 400। और जयदीप भाई सोलंकी की बात की जाए तो धर्मपुर नगर पालिका के माजी प्रमुख भी है तो इनके लिए उनकी ओर से प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जा रहा है विशाल सोलंकी को। इस टूर्नामेंट को जो बेहतरीन तरीके से सजाया गया है उसका सबसे बड़ा श्रेय हम शाहबाज कादरी को देना चाहेंगे। बहुत मेहनत उठाई है, हर एक बातों का बहुत ध्यान रखा है इन्होंने। थोड़ा करेक्शन है इनामी राशि में। वार्ड नंबर 5 कॉर्पोरेटर श्री जयदीप भाई सोलंकी माजी प्रमुख ऑफ धर्मपुर नगर पालिका उनकी ओर से और धर्म राठौड़ दोनों मिलके 2000 देंगे हैट्रिक विकेट के ऊपर। सिंगल विकेट का विशाल सोलंकी को 200 रुपया, धर्म राठौड़ और जयदीप भाई सोलंकी दोनों की ओर से। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजर कमेटी में फहद भाई बहनान, मुसेफ भाई बासेदा, आसिफ भाई शेख, शाहबाज कादरी, रईश कादरी और अमित शेख। स्पॉन्सर का भी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे जहां पे मिस्टर शब्बीर भाई बहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सागर भाई सोलंकी, तखत सिंह पांजरोलिया, फिरोज भाई सैयद, नित्या सेल्स, जैकी भाई, विश्वास भाई मरचावाला, नरेश भाई कंट्रोल वाला। तो बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर का, सभी आयोजक कमेटी के मेंबर्स का।
सभी टीम ऑनर्स का भी और जिनका भी पर्दे के पीछे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका भी हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और सभी दर्शकों का भी फिर से एक बार स्वागत किया जाता है इस मैदान के ऊपर। तो यहां पे 72 रन बनाने हैं। विशाल सोलंकी गेंदबाजी का भार संभालेंगे। विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड। इमरान के सामने पहली गेंद अच्छी तरीके से डिलीवर की गई अवे फॉर द राइट हैंड बैटर, एक्सपेक्टिंग फॉर अ वाइड। और मयूर राठौड़ सलामी बल्लेबाज के तौर पे नॉन स्ट्राइक पे 72 रन बनाने हैं। फुल टॉस है और कवर की दिशा में फील्डर को दूर निकाला। ये कई कबार फुल टॉस गेंदे, लो फुल टॉस आप जहां पे खेलना चाहते थे कई कबार वहां जाती नहीं है। ये ऑलमोस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन भी माना जाता है। फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद की बात कर रहा हूं मैं। अच्छी शुरुआत यहां पे, किफायती शुरुआत विशाल सोलंकी के द्वारा। ये भी लो फुल टॉस थी, जमीन के समानांतर ऑन साइड की दिशा में। देख लीजिए फील्डिंग प्लेसमेंट कमाल का है, बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी। ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली का फील्डर, एक स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ऑन साइड के पास शॉर्ट मिड विकेट, एक लौता फील्डर सर्कल की एज पे। और तीनों जो गेंदें गिरी है, पहली ऑफ स्टंप के बाहर, फिर इसके बाद उन्होंने लो फुल टॉस डाली तो कवर में गई, इस बार विकेट टू विकेट डाली तो वो भी गई शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पे। बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी। अब थोड़ा परिवर्तन, मिड ऑन किया, रहा पे रखा जा रहा है मिड ऑन, क्योंकि मिड विकेट डीप में खड़ा है। ये शॉट कड़क है, ये बेहतरीन शॉट, काफी तेज गति से खेला था जिसकी वजह से फंबल हुई। बिल्कुल अलग ग्राउंड ये गेंद गई थी। सिंगल मिला है खाता यहां पे इमरान ने खोला। इमरान कलवाड़ा ऑफ द मार्क एंड नाउ फर्स्ट रन, पहला रन स्कोर कार्ड में। मयूर राठौड़, इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। पिछले साल जो शतक वीरों की यादी बनी थी, वो पूरे टेनिस क्रिकेट गुजरात की बात कर रहा हूं, जो शतक वीरों की यादी बनी थी उसमें मयूर राठौड़ का नाम था। इसी मैदान के ऊपर, इसी टूर्नामेंट में शतक जड़ा था इन्होंने। पिछले साल जो शतक वीर थे मयूर राठौड़, मेहुल रबारी, पार्थ बिट्टू, सिकंदर भट्टी। ऑन साइड की दिशा में ये अच्छी तरीके से काउ कॉर्नर की दिशा में खेला हुआ ये शॉट मिलेगा, वहां पे चौका। बेहतरीन बल्लेबाज है मयूर राठौड़ की बात की जाए तो, एक रिस्पेक्टेड और एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पे जिस भी टीम में खेलते हैं एक प्राइस टैग लगा के खेलते हैं। इस मुकाबले में इनका टिकना, उनका रहना, इनका रन बनाना बहुत जरूरी है एसएस बॉयज के लिए। अभी तक लेफ्ट हैंडर के सामने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे सोलंकी, जैसे ही राइट हैंड बैटर आया वो हाफ वॉली दे बैठे, चौका खा बैठे। स्लोवर वन, धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया गया था। यह है ना मॉडर्न क्रिकेट है। 1 ओवर 5 रन एसएस बॉयज, ये मॉडर्न क्रिकेट है। यहां पे है ना, पहले के वक्त में आप स्ट्राइक गेंदबाज को कभी भी स्लोवर वन ज्यादातर डालते हुए देखते नहीं थे, लेकिन अब क्रिकेट की डिमांड ये हो चुकी है कि बचने का कैसे प्रयास किया जाए। उस प्रकार से गेंदबाज को हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब तो टेनिस क्रिकेटर के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल चुका है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, स्ट्रीट टू स्टेडियम, जिसका आज ऑक्शन भी चल रहा है। तो मतलब मैं मानूंगा टेनिस क्रिकेट का रिवॉल्यूशन, जो क्रांति आई है ना टेनिस क्रिकेट में। अब प्रीमियर लीग चल रहे हैं, हर विलेज वाइज प्रीमियर लीग चलते हैं, ओपन टूर्नामेंट, अंतर समाज टूर्नामेंट, बहुत सारे अब तो कंपनीज के भी टूर्नामेंट होते हैं, हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के, मतलब सब कॉर्पोरेशन लेवल के भी टूर्नामेंट। मतलब हर एक इंसान क्रिकेट के साथ जुड़ चुका है। 5 रन, गेंदबाजी के ऊपर अब विकास पटेल, बहाना ऑटो एंड से दूसरा ओवर लेके, छोटी पटकी हुई गेंद लेकिन शॉर्ट आर्म जैप नजरों के नीचे खेला। फील्डर वहां पे डीप में खड़े हैं, सिंगल के साथ मयूर आएंगे स्ट्राइक के ऊपर।
6 रन यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर मयूर। इस बार थोड़ा अलग तरीके से इम्प्रोवाइज करके खेलने का प्रयास था। ये भी एक मॉडर्न टेनिस क्रिकेट की देन है। ये मॉडर्न क्रिकेट है, मतलब फियरलेस क्रिकेट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बेबाक, डाउनलेस, बॉयंट। बॉलर ऑलवेज रेडी टू एक्सपेक्टेड सम अनएक्सपेक्टेड। तैयार रहना पड़ेगा सब गेंदबाज को कुछ अकल्पनीय शॉट्स के लिए भी। इस बार वो लगाना चाहते थे एबीडी वाला शॉट, जिसे टेक्निकल क्रिकेटिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं बैकवर्ड स्वीप, और टेनिस क्रिकेट में इसे बैठक शॉट नाम भी दिया गया है। अच्छी यहां पे गेंदबाजी मानना पड़ेगा विकास के द्वारा, बिल्कुल सही सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर 72 रनों के जवाब में बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पे हो रही है। डॉट बॉलें जितनी आएगी उतना थोड़ा यहां पे मुसीबत बढ़ सकती है। शॉर्टर फॉर्मेट में डॉट बॉल जितनी कम उतना अच्छा रहता है। एक और ऑफ स्टंप के बाहर यहां पे ड्राइव लगाने का प्रयास था, लेकिन अच्छी तरीके से गेंद बाहर निकली। ये भी आप कलाबाजी देख लीजिए गेंदबाज की, गेंद बाहर भी निकाल रहे हैं। अब तो टेनिस क्रिकेट का लेवल वाकई बहुत ऊपर निकल चुका है। 6 रन, 4 गेंदें बिल्कुल सही ठिकाने पे गिरी है। मात्र 1 रन आया है अभी तक इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी यहां पे थोड़ा नीची भी रही। अगेन एक्सपेक्टिंग फॉर वाइड बट इट्स अ लैक ऑफ बाउंस। थोड़ा उछाल का अभाव वहां पे नजर आया। धनंजय सर अंपायर की भूमिका में और शशिकांत भाई साटम स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे, और थर्ड अंपायर की भूमिका में सूर्यकांत भाई आडव। ये शॉट अच्छा है, फील्डर खड़े हैं लेकिन मिल गया चौका। ये थोड़ी राहत की सांस, जरूर यहां पे थोड़ी राहत की सांस मिलेगी मयूर दरबार को। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन। 10 रन यहां पे 2 ओवर के समाप्त होने के बाद एसएस बॉयज। पावर प्ले समाप्त हुआ, 10 रन बने हैं अभी भी। 62 62 रन चाहिए, 62 62 रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों में। ये सेमीफाइनल मतलब ये क्वालिफायर 2 मुकाबला है। सिचुएशन दबाव वाली है, इनएविटेबल कंडीशन है। यह परिस्थिति आपको जरूर कठिन लग रही होगी कि हर ओवर में 15 से भी ज्यादा का औसत चाहिए, लेकिन क्रिकेट में है ना, कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता। यहां पे बैठे ऑलमोस्ट सभी लोगों को याद होगा 12 मार्च 2006। 12 मार्च 2006 को क्या हुआ था सबको पता है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा था वनडे क्रिकेट का। 434 चेस किए गए थे साउथ अफ्रीका के द्वारा। लेकिन वहीं एक और भी कहानी है जहां पे कोई भी टारगेट क्रिकेट में छोटा नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे लोएस्ट टोटल भी डिफेंड हुआ था 1985 में। भारत ने 126 रन का टारगेट डिफेंड किया था। वो वनडे क्रिकेट में सबसे कम डिफेंड होने वाला टारगेट है। अभी भी ये रिकॉर्ड बरकरार है। शारजा में वो मैच हुआ था। तो मतलब ये बात थी कि कोई भी टारगेट बड़ा नहीं, कोई भी टारगेट छोटा नहीं, बस आपका जज्बा बड़ा होना चाहिए, अपने आप का आत्मविश्वास होना चाहिए।
10 रन बने हैं। थोड़ी हवा आज काफी तेज गति से चल रही है, ब्रिजी कंडीशन जरूर है यहाँ पे धर्मपुर में आज। कट करने का प्रयास था और गेंदबाजी के ऊपर विशाल सोलंकी। विशाल सोलंकी के लिए इनामी राशि बढ़ चुकी है। वो जो कॉर्पोरेटर श्री वार्ड नंबर 5 जयदीप भाई सोलंकी और धर्म राठौड़ की ओर से हैट्रिक विकेट के ऊपर 3000 है अब, और हर विकेट के ऊपर 300 रुपये है। इस बार कवर की दिशा में जरूर खेला गया है, शॉर्ट फील्डर वहां पे तैनात है। और मयूर राठौड़ का अगर विकेट निकालते हैं विशाल सोलंकी तो उन्हें 1000 रुपये भी दिए जाएंगे, वो भी है धर्म राठौड़ और जयदीप सोलंकी की ओर से। 11 रन, काफी सोच विचारणा वहां पे करते हुए फील्डिंग में परिवर्तन लगातार किया जा रहा है। डू और डाई कंडीशन है, महत्व पता है दोनों टीमों को इस मुकाबले का क्या है। इस बार थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में खेले थे, उतना बैलेंस में थे नहीं मयूर। इनका स्ट्रॉन्ग जोन है ये, यहां पे आज इनको रोका गया है। तो मतलब हर एक प्लान को यहां पे बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे। मात्र अगर देखोगे विशाल सोलंकी और विकास की बात की जाए ना, विकेट के लिए नहीं जा रहे, इनका प्लान है ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल की जाए। प्रयास विकेट के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी मीनिंग क्या है इसका कि थोड़ा डिफेंसिव टेक्निक ज्यादातर डॉट बॉल में तब्दील की जाए। ऑफेंसिव टेक्निक होगी तो ज्यादातर यॉर्कर डालेंगे, लो फुल टॉस डालेंगे, ओवर पिच डालेंगे, ये अभी तक देखा नहीं हमने। ये स्लो ओवर वन फुल टॉस आई है ऑन साइड के ऊपर, फील्डर वहां पे एक हाथ में कैच वहां पे चिपक गई और यहां से विकेट आया है। पहला झटका यहां पे 12 के ऊपर लगा है। एक फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसे अच्छी तरीके से तब्दील वहां पे नहीं कर पाए। एक मौका था, मैं मानूंगा फुल टॉस गेंद। और वैसे भी कई कबार जो हमारे एक साथी सहयोगी कमेंटेटर अक्सर धर्मपुर में आते रहते हैं, राजभाई चौहान, वो कहते हैं कि फुल टॉस गेंद गवर्नमेंट की जॉब कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो ये वहां पे इन्होंने छोड़ा और वहां पे इन्होंने नुकसान अपना खुद किया विकेट के स्वरूप में। तो 12 रन और पहला झटका यहां पे लगा है और हर एक विकेट के ऊपर 300 रुपये भी यहां पे रखे गए विशाल सोलंकी के लिए फ्रॉम धर्म सिंह राठौड़ एंड वार्ड नंबर 5 कॉर्पोरेटर मिस्टर जयदीप भाई सोलंकी, आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ धर्मपुर नगर पालिका, एक्स प्रेसिडेंट। बारह रन और पहला झटका। और अब ये दो ऐसे बल्लेबाज जिनके ऊपर इस पूरी टीम की जो है ना आशा, इनके ऊपर उम्मीद इनके ऊपर टिकी हुई है। टीम की एक टीम की धड़कन, एक टीम का हार्ट कहे जाए तो चलेगा, क्योंकि मयूर राठौड़, पार्थ, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। दोनों सक्षम हैं। सामने विशाल एक बहुत अच्छे लय में है। अभी तक मात्र 10 गेंदों का स्पेल डाला है, 7 रन कंसीडर किए हैं। ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली इन प्रेशर सिचुएशन। ये ना आपका रुतबा बढ़ाते हैं। आप क्रिकेट कैसा खेलते हैं ये तो लोग देखें, लेकिन आप कौन सी सिचुएशन पे कैसा क्रिकेट खेलते हैं इसके ऊपर आपका रुतबा बढ़ता है। ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे कनेक्ट हुई नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ पार्थ कोचवाड़ा खाता खोला अपना। 13 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद बची है। अभी भी 59, 59 रन दूर है। अभी भी 59 रन दूर है। 19 गेंदें बची है। इस ओवर की आखिरी गेंद। विशाल सोलंकी रियली लुकिंग सो प्रेसिशन, स्पेशली विथ न्यू बॉल।
आखिरी गेंद के ऊपर यहां पे गेंद को हवाई यात्रा करवाई है, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुई, मतलब 6 रन के लिए गेंद डिपॉजिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया शॉट यहां पे नजर आया, थोड़ा स्टांस अपना क्लियर किया और जिस गति से गेंद आई ना उससे दुगनी गति से गेंद को डिलीवर किया और फॉलो थ्रू में पता लग गया था मयूर को कि 6 रन लेके जाएगी। 19 रन जीतने के लिए 53, 18 गेंदें बची है, 53 रन चाहिए। 53 रन रिक्वायर इन लास्ट 18 बॉल्स। फिलहाल एसएस बॉयज 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पार्थ कोचवाड़ा, पार्थ ठाकुर अगर मैच जीता देंगे तो 1000 रुपए धर्म राठौर की ओर से। 19 रन फिलहाल। तो अब यहां से पहला हाफ समाप्त हुआ। एसएस बॉयज 19 रन बने हैं, 1 विकेट गंवाई है, जीतने के लिए अभी भी 53 रन चाहिए। 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों में कैसे मैच आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से रन बनाए जाएंगे, किस प्रकार से टारगेट को डिफेंड किया जाएगा, बीच मैदान की सारी कहानी अपनी जुबानी लेके आएंगे आकिब शेख। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर। फिलहाल ये 178 विधानसभा बिग बैश का दूसरा क्वालिफायर राउंड चल रहा है। पार्थ ठाकुर अगर मुकाबला जिताएंगे तो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से 1000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। गेंदबाजी के ऊपर विकास जो घरेलू क्रिकेट कचीगाम की ओर से खेला करते हैं, पहला ओवर किया था और सिर्फ 5 रन दिए थे। बहाना नैन की ओर से काफी लंबा रन प्ले कर राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ ठाकुर, सामने की तरफ बल्ला चलाया, तीर से बल्ले से सीधा 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंची है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्वागत किया कमेंट्री बॉक्स में बल्लेबाज पार्थ ठाकुर ने। चार के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। मयूर दरबार और पार्थ ठाकुर ये दो जोड़ी अगर मुकाबला जीताएंगी तो उमेश सिंह ठाकुर नरोली की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, शॉट थर्डमैन 30 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंचेगी और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। यहां मान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा ये मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल एसएस बॉयज की ओर से मयूर दरबार और पार्थ ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 72 रनों का पीछा करना है मुकाबले को जीतने के लिए। पारी का ये चौथा ओवर, 24 रन 24 रन बने। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार 9 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके और 1 सिक्सर लगाया। 16 गेंदों के ऊपर 48 रनों की जरूरत है और दमखम है बल्लेबाज मयूर दरबार के पास। ये कारनामा पहले भी कर चुके हैं। अगर बुत्सर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बात की जाए तो वहां पर 18 गेंदों के ऊपर 48 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली थी। क्वालिफायर राउंड 1 खेला गया था तब मयूर दरबार के बल्ले से। उसी बल्लेबाज की अपेक्षा है आज एसएस बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर तखत सिंह पांजरोलिया और जेकी भाई को। फिलहाल विकास अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाना एंड की ओर से। फुल टॉस गेंद और बक्सेंगे नहीं, स्लॉग स्वीप कर दिया। वहां पर गेंद पहुंची है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से आउट ऑफ पार्क। मयूर दरबार के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर और एसएस बॉयज 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी के ये चौथे ओवर में 30 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऐसा कुछ सलाह मशवरा वहां पर हो रहा है उमेश भाई ठाकुर की ओर से। मयूर दरबार और पार्थ ठाकुर अगर मुकाबला जीताएंगे तो 2100 रुपया नकद पुरस्कार दिया जाएगा और पार्थ ठाकुर अगर मुकाबला जीताएंगे तो धर्म की ओर से 1000 रुपया है। यहां पर सिक्सर लगाने के बाद बड़ा ओवर बनाने का प्रयास बल्लेबाज मयूर दरबार की ओर से बीच मैदान के ऊपर। बाना नैन की ओर से विकास अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जड़ वाली गेंद थी, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है डिफेंसिव अंदाज में। सीधे बल्ले से गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रू दिया जाए ओवर हम तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31 रन। एसएस बॉयज 11। पारी का ये चौथा ओवर, क्वालिफायर राउंड 2 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। आने वाली 14 गेंदों के ऊपर अभी भी 41 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए।
स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पार्थ। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद यहां से काउंट की जाएगी। साथी स्कोरर अखिल रिजवानी की ओर से क्रिक हीरोज के ऊपर 31 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज पार्थ ठाकुर के लिए। फिलहाल विकास अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हेलो हेलो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बने हैं। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 35 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। साउंड सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आया था। हमारे फ्रेंचाइजी ओनर डीजे किंग अरबाज आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 35 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से प्रद्युमन ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर मयूर दरबार। शॉर्ट गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम। वहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई बीच मैदान के ऊपर आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज मयूर दरबार। ग्यारह गेंदों के ऊपर 29 रनों की जरूरत है। एसएस बॉयज की ओर से अब आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए मयूर दरबार ऑक्शन में आइकॉन के रूप में वहां पर पिक किया था फ्रेंचाइजी ओनर तखसी पांजरोलिया तखाबाई ने। अब 12 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार की ओर से। रिवर्स अटेम्प्ट किया इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है मयूर दरबार का। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 47 रन पारी का ये 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 2 गेंद हुई और 10 रन खर्च की अभी तक गेंदबाज प्रद्युमन ने। आने वाली 10 गेंदों के ऊपर अभी भी 25 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। मयूर दरबार बल्लेबाजी कर रहे हैं 32 के ऊपर। 13 गेंदों का सामना किया, 3 सिक्सर 3 चौके लगाए। पार्थ ठाकुर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर 5 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाकर 2100 रुपया है उमेश भाई ठाकुर की ओर से। अगर मुकाबला जिताएंगे मयूर दरबार और पार्थ ठाकुर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान में। एक 178 विधानसभा बिग बैश बहुत ही भारी मात्रा में यहां पर प्रेक्षक मित्र उपस्थित हुए हैं। सामने की तरफ अपने ही बॉलर में डिफेंसिव अंदाज में सीधे बल्ले से सम्मान दिया। और काफी नजदीक वहां पर सिंगल के लिए सिली कवर तैनात है। विकास कचिगाम खड़े हैं मयूर दरबार के ठीक सामने।
बहुत ही अच्छी गेंद थी। इस बार बल्ला जरूर चलाया था, वहां पर बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 47 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। 8 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। मयूर दरबार के लिए फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप कवर के ऊपर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। बल्ला जरूर चलाया, इस बार फील्डर तैनात है। शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, रन आउट का खतरा है। लाउड अपील जरूर की गई है। तीसरे अंपायर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। सूर्यकांत सर की ओर से आउट का डिसीजन दिया गया है। रन आउट से दामन छूटेगा यहां पर बल्लेबाज पार्थ ठाकुर का। जैसे रन आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज पार्थ, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज हार्दिक देसाई ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है हार्दिक देसाई की अगर बात की जाए तो। अब मुकाबला दोनों तरफ है अभी भी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर जिताएगी फील्डिंग टीम जलासाई 11 को, और अच्छी बल्लेबाजी जिताएगी मयूर दरबार। फिलहाल वन मैन आर्मी की ओर से आप देख सकते हैं बीच मैदान के ऊपर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत है। सिली कवर तैनात है हार्दिक देसाई के लिए ठीक सामने विकास के रूप में, और प्रद्युमन श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है हमारे डग आउट की अगर बात की जाए तो एसएस बॉयज, वहां पर कई तादाद में प्रेक्षक मित्र उपस्थित है। और जलासाई की बात करें तो वहां पर भी उपस्थित है। फिलहाल विकेट कीपर हीरक सिंह सोलंकी भी तैयार है। सामने की तरफ बल्ला चलाया, डाउन द ग्राउंड जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला है। लॉन्ग वेरिएट पोजीशन के ऊपर फील्डर तैनात, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर मयूर दरबार की ओर से। डॉट गेंद काउंट की जाएगी। 5 ओवर समाप्त हुए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 गेंदों के ऊपर अभी भी 25 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था बल्लेबाज मयूर दरबार ने, दूसरी गेंद के ऊपर चौका लगाया, उसके बाद लगातार डॉट गेंद, और इस प्रकार से यहां पर पारी के 5वें ओवर में 10 रन आए, और अब जीतने के लिए 6 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत। मुकाबला अभी भी दोनों तरफ। इस गेंदबाजी के ऊपर इस बीच जयेश को शामिल किया जा रहा है कप्तान स्नेहल की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जाएगी। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार रहेंगे, खुद आइकॉन, और कप्तान की जिम्मेदारी इस बीच सौंपी गई है फ्रेंचाइजी ओनर तखसी पांजरोलिया तखाबाई की ओर से। सज्जाद भाई यहां पर उपस्थित है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। उनकी अगर बात की जाए तो यहां पर हमें बहुत सपोर्ट दिया है। सबकी निगाह है बल्लेबाज मयूर दरबार के ऊपर है, और गेंदबाज जयेश के हाथों में गेंद थमाई है बहाना नैन की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। सिली कवर तैनात है विकास के रूप में। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, डीप कवर, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है बल्लेबाज मयूर दरबार के लिए, और स्क्वेलेग बाउंड्री लाइन के ऊपर विशाल सोलंकी फील्डिंग कर रहे हैं।
शॉर्ट गेंद, इस बार हवा में गेंद, फील्डर तैनात है विशाल सोलंकी, कैच ड्रॉप हुआ है, सीमा रेखा के करीब जाएगी नहीं गेंद, एक ही रन से, कोई रन नहीं, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं बल्लेबाज मयूर दरबार की ओर से। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई थी वहां पर। अब जीतने के लिए यहाँ पर 5 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार। बल्ला जरूर चला है डाउन द ग्राउंड, इस बार फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 25 रन चाहिए, 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगाने पड़ेंगे तब मुकाबला टाई होगा, और ये दमखम है बल्लेबाज मयूर दरबार के पास। फिलहाल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी जयेश की ओर से। वापस गेंदबाज जयेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहाना एंड की ओर से। ऑफ साइड के ऊपर इस बार काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा है अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48 रन, 4 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद, इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है, जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 3 गेंद बची हुई है अभी भी जीतने के लिए। 24 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। यस क्वालिफायर राउंड 2 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज मयूर दरबार, डाउन द ग्राउंड, जमीन के सारे, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है, जब तक गेंद फील होती। विकास कचिगाम है, एक अच्छे फील्डर है विकास, जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार डॉट गेंद का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। डाउन द ग्राउंड, बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी मिड ऑन के ऊपर, यस अभी वहां पर रन लिया, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 49 रन। आखिरी गेंद बची हुई है जीतने के लिए, 23 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद, इस बार सामने की तरफ, स्टैंड एंड डिलीवर, और मुकाबला जीता है।